तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल और ये जो मेरे पीछे की स्क्रीन है, ये देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार लेबर लॉ खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम बाकी के जो पोर्शंस हैं उसको फटाफट से कवर करेंगे। और एज प्रॉमिस्ड मैं वो सेशन लेकर आ गई हूँ। लेबर लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोर्ट्स में कवर हो, चाहे वो लेजिस्लेशंस में कवर हो, लगभग लगभग सब कुछ कवर किया है। और जो चीजें कवर्ड नहीं हुई हैं, एक आध दो टॉपिक्स ऐसे जो हैं, उसको समराइज्ड वे में थोड़ा सा ये दुर्गा पूजा खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको लॉन्ग सेशंस में कवर करा दूंगी, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स एक प्लस फैक्टर भी है और एक डरावना सा सब्जेक्ट भी है उन लोगों के लिए जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, है ना। लेकिन जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना बेटा, सब तो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है ना। इसीलिए, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है लेकिन अब शायद ध्यान में नहीं है, अब उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर लिया या जो भी रीजन रहा हो, तो ध्यान में नहीं है, तो वहां पे अकाउंट्स का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अकाउंट्स पढ़ना, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन आपके एग्जाम में आएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप अकाउंट्स को छोड़ दोगे तो आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत कम कर लोगे बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग। और जहां पे कंपटीशन लाखों की हो, वहां पे कुछ भी छोड़कर जाना मुझे नहीं लगता कोई अकलमंदी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखो अकाउंट्स ऐसे तो बहुत बड़ा है, जितना पढ़ते जाओ उतना कम है, लेकिन कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो जानना बेसिक है और उसके लिए उतना आपके एग्जाम के लिए काफी होगा। तो वो सारे टॉपिक्स का जो डिटेल डिस्कशन है वो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा ये, पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहिए तो लिख लीजिए, जिस भी कॉपी में आप अपना नोट्स बनाने वाले हैं उस कॉपी के फ्रंट पेज पे आप ये सारे टॉपिक्स लिख लीजिए और उसके बाद टिक लगाते जाइएगा। जो जो चीजें मैं पढ़ाती जाऊंगी वो चीजें आप टिक लगाते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो आते हैं टॉपिक्स पे। जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा, दैट इज बेसिक्स। बेसिक्स क्यों? क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रही हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले, उनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था और उन्होंने अकाउंट्स को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा होगा बेसिक्स। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं टेक्निकल होता है। जैसे अगर मतलब कहते पहले ऐसा होता था, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो अच्छे परसेंटेज आए हैं तो हम कॉमर्स क्यों लेंगे, हम तो साइंस लेंगे। बट कॉमर्स या अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो इतना भी आसान नहीं है। और बिल्कुल अचानक से अगर आप कोई ऐसा पेज देखते हो और एक सब्जेक्ट बुक देखते हो और आपको लगेगा कि ये तो बेसिक सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, तो नहीं बेटा, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टेक्निकल होता है। जैसे कि लॉ पढ़ रहे हैं अगर आप, तो लॉ में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जो लीगल बैकग्राउंड के बच्चे उनको पता है, पर जब हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये सिंप्लीफाई हो गया। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी है, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे है अकाउंटिंग टर्म्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, किस थ्योरी पे काम करता है, क्योंकि देखो बेटा अकाउंटिंग का जो पर्पस है ना वो यही है कि हम क्या है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है बिजनेस में उसको आसान कर दे। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से करने लगूं, तुम अपने हिसाब से करने लगो, कोई थर्ड पर्सन है वो अपने हिसाब से करने लगे, तो कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि इसको हमको पढ़ना कैसे है। तो ये कॉमन प्रिंसिपल है जो कि हर जगह अप्लाई होता है। मैं भी अकाउंटिंग अगर अपने इसमें लेजर में मेंशन कर रही हूं तो मैं भी वैसे ही मेंशन करूंगी। अगर आप कर रहे हो तो आप भी यही प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपके लेजर्स हैं, ठीक है, तो वो सारा जो है वो आप भी वैसे ही करोगे। और जो आपके पड़ोसी हैं अगर उनका भी बिजनेस है तो वो भी ऐसे ही करेंगे, ताकि जब कंपैरिजन हो, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो आप भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेटेड होगी, इसलिए ये जानना भी जरूरी है। आपके वर्क प्रोफाइल के हिसाब से भी ये जानना जरूरी है। तो तीसरा जो है वो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो इन बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, जो बेसिक से मतलब डे वन उन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, उनके लिए भी ये बिल्कुल आसानी से होगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और टेस्ट सीरीज तो है ही। चलिए, फोर्थ टॉपिक है हमारा एएस, आईएनडीएस एंड आईएफआरएस। अब ये क्या है डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की, ऐसे भारी भरकम वर्ड देखने से टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा अकाउंट्स क्लासिफिकेशन एंड वाउचर्स,
ठीक है। अब ये देखो, अभी मैं समझा नहीं रही हूँ, अभी सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ, क्योंकि देखो जो जिनका भी कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनको अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, तो ऐसे पैनिक मत करना कि मैम ये क्या है, ये तो बहुत भारी भरकम सा शब्द है। नहीं बेटा, सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारा रोड मैप क्या होगा, क्योंकि जब रोड मैप मिल जाता है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। आपको भी पता होता है कि आपको क्या मिलने वाला है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं कहीं पे जाओगे और बिल्कुल उम्मीद से देखोगे, उम्मीद से सारे सेशंस कवर करोगे, पता चला कंटेंट ही कवर नहीं हुआ। तो हम ये पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं बेटा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका एक एक मिनट अब बहुत जरूरी हो चुका है। अगला टॉपिक है हमारा जर्नल लेजर। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है। एंड ट्रायल बैलेंस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे थ्योरी के अलावा। अगला टॉपिक है हमारा सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक्स, कैश बुक्स को इंक्लूड करके। ठीक है, कैश बुक्स भी इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा है, अगला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, दीज आर ऑल अकाउंटिंग टॉपिक्स। फिर से मैं यही कहूंगी कि मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ कि ये सब क्या है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा। इसको हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, कभी सोचा था कि जब जब जो लोग ने भी साइंस लिया था मैंने भी लिया था 12th तक, ठीक है, उसके बाद आई स्विच्ड माय स्ट्रीम। तो कभी आपने ये सोचा था कि हम जो मतलब ये कर रहे हैं, मतलब साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स तो आसान सा है, इतने सारे टॉपिक्स होंगे उसमें और इतना टेक्निकल टॉपिक्स होगा? नहीं सोचा होगा, पर कोई बात नहीं, होता है। क्या होता है ना, हम जिस चीज से भागते हैं वही चीज हमारा पीछा करती रहती है। और मेरे साथ भी ऐसे ही था, मतलब व्हेन आई स्कोर्ड अ 10 on 10 CGPA इन क्लास 10th, तो वो जोश था कि साइंस लेना है, साइंस लेना है। और 12th तक पढ़ने के बाद पता चल गया, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि साइंस इज नॉट फॉर मी, या आई एम नॉट फॉर साइंस, मे बी, जिसका भी बैड लक कह लो। तो उसके बाद फिर आई स्विच्ड माय सेक्टर, और फिर आई कंप्लीटेड माय BBA LLB कोर्स फ्रॉम वेरी नाइस लॉ कॉलेज कॉज। तो वहां से फिर मैंने अपना स्ट्रीम जो है वो स्विच कर लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, अगर नहीं भी करा है तो इतना भी टफ नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो वो कवर हो जाएगा। देखिए, तो अगला टॉपिक हमारा जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देन इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, और थोड़ा जो बचेगा वो मैं अलग से इंश्योरेंस का टॉपिक लाके कवर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद अगला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको चेक वगैरह जो होता है आपका। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है आपका। देन आपका हो गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, किसी चीज के वैल्यू में जो लॉस होता है ईयर बाय ईयर, जैसे आपकी जो गाड़ी होगी वो 10 साल पहले उसकी जो वैल्यू है आज वो वैल्यू नहीं है, तो दैट इज योर डिप्रिसिएशन। देन अगला टॉपिक है हमारा प्रोविजंस, प्रोविजंस, रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल्स। ठीक है, ये जो टॉपिक्स मैंने बनाए हैं ये कुछ आपके क्लास 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और कुछ आपके ग्रेजुएशन के हैं। तो ये सब सारे टॉपिक्स का ये कॉम्बिनेशन है जो सिलेबस को एनालाइज करके बनाया गया है, और मतलब मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ना है। और जैसा मतलब मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैम ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, कि मैम ने तो सिर्फ लेबर लॉ पढ़ा करके छुट्टी ले ली, नहीं बेटा। और जो मतलब मैं भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब आप भी हमसे जुड़े, हमने मतलब अपने फीडबैक्स दें, तो थोड़ा सा कुछ लिख दो, 30 सेकंड मुश्किल से लगेंगे आपको, या शायद 1 मिनट लगेगा, तो कर सकते हो आप भी। पर डिपेंड करता है, मतलब देखो, जुड़ना तो एक कनेक्टिविटी है, एक जुड़ाव है, बट कहीं ना कहीं मतलब ये भी रहता है कि हमें भी पता हो कि कितने बच्चे हैं जो इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो हमारा भी जो मोटिवेशन होता है ना इससे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि हाँ, इतने बच्चों का भला हो रहा है, इतने बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो लगता है कि हम तो मेहनत किए जा रहे हैं, शायद बच्चों को फायदा नहीं पहुंच रहा है ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर अगला हो सकता है आपका एनपीओ। तो एनपीओ है हमारा, उसके बाद एनपीओ इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंपनी अकाउंट्स। अब ये क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंपनी अकाउंट्स, इंक्लूडिंग कंपनी अकाउंट्स। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि वही रहता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा
अगर आप फीडबैक देते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, वी फील गुड कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चे हमारे बेनिफिट हो रहे हैं। चलिए आते हैं अगले पार्ट पे। अगला है हमारा, जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, देन जॉइंट वेंचर। अब बोलो इतने सारे टॉपिक है मैम, हम तो यही पढ़ते रह जाएंगे। नहीं बेटा, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स नहीं है, पर जिनका भी मतलब बेसिक भी क्लियर नहीं है उनके लिए ये सारे, और जिनका क्लियर भी है, जिनका नहीं क्लियर है, जिनका क्लियर भी है, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब फिर से मैं वही कहूंगी, सपना इतना बड़ा है तो मेहनत में कंजूसी क्यों। अगला आता है हमारा, अगला टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है, ठीक है। देन अगला टॉपिक है आपका ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग है। उसके बाद अगला है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मिसलेनियस, यानी जो छोटे बड़े, जो थोड़े मोड़े रह जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम अपने अकाउंट्स के जो सिलेबस है, जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिक से लेकर के जितनी भी चीजें हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंसाइनमेंट। और थोड़ा सा बल्कि आपको लग सकता है, पर यही तो फर्क है ना, जो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाने में और जो डिटेल एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट प्रोवाइड करने में। इसीलिए जिनको शॉर्टकट अपनाना है बेटा, हम कुछ कर नहीं सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। बट कुछ मेरे बच्चे जो, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना डिटेल में सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, जब वो क्वेरीज पूछते हैं ना हमारे लेबर लॉ के सेशंस में, मतलब मैं अभी देखती हूँ कि मतलब कुछ बच्चों का बैकलॉग भी बन गया है, अभी उन्होंने ट्रेड यूनियन पे हैं या फिर वो और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लेक्चर पे हैं। पर जब वो क्वेरीज पूछते हैं ना, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब इतने डिटेल सेंट्रिक जो सेशंस है उसमें वो उनको फायदा पहुंच रहा है। तो मैं मतलब और भी सेशंस लाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि पॉलिटी का भी मैंने आपको बताया कि पॉलिटी भी हम लाने वाले हैं, देन ये भी अकाउंट्स को भी लाने वाले हैं, और दोनों कंटेम्प्रेरीली खत्म करेंगे हम, मतलब पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा और अकाउंट्स भी खत्म हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के 1 महीने पहले तक, ठीक है, यानी कि आप कह लो कि अक्टूबर एंड तक, अभी सितंबर का 1 हफ्ता बचा है, अक्टूबर एंड या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक हम आपका पूरा कोर्स जो है अरिथमेटिक, रीजनिंग वगैरह हटा करके पूरा कोर्स जो है वो आपका खत्म करा दें, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। पर अगेन, ये जो कोशिश है ना बेटा, कहीं ना कहीं आपके वैल्यूएबल जो आपका जो योगदान है ना, आपके साइड से जो डेडिकेशन है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप हमसे बातें नहीं करते, हमको कुछ कहते नहीं हो, या फिर आप और भी लोगों को बताते नहीं हो इसके बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में, और लोग जुड़ते नहीं है, तो हमारा भी मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हमारे इनिशिएटिव को कोई फायदा ही नहीं पहुंच रहा किसी को। इसीलिए वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमसे उतना ही कनेक्टेड रहिए जितना हम आपसे कनेक्टेड हैं। और जब सिलेक्शन लेकर आओगे ना, तो यकीन मानो आपके बाद सबसे ज्यादा खुशी जो होगी वो हमें ही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इनिशिएटिव था, हमारा जो टारगेट था, वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। डिटेल समरी हमने पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में बेसिक से, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सिलेक्शन की बारी है। चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।